हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर तुम भी वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर्स और वर्ल्ड शेकिंग इवेंट्स को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा कि अभी स्टोरी में जो कुछ भी चल रहा है वो किसी ने भी सपने में इमेजिन नहीं किया था। एगेट आइलैंड पर वर्ल्ड गवर्नमेंट के टॉप अथॉरिटीज यानी कोरोसे का सामना, एल्बाफ में होली नाइट्स का सामना और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया से छुपा कर रखे गए वर्ल्ड गवर्नमेंट के सुप्रीम लीडर ईमू द किंग ऑफ द वर्ल्ड के खिलाफ डायरेक्ट वॉर डिक्लेयर करने के बाद अब स्ट्रो एट पायरेट्स की बाउंटी में ऐसा बड़ा एक्सप्लोजन आने वाला है जो शायद तुमने इमेजिन नहीं किया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एल्बाफ आर्क के बाद स्ट्रो एट्स की पॉसिबल बाउंटीज क्या होने वाली है। बट उससे पहले अगर तुम चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे क्यूट मेंबर टोनी चॉपर से। चॉपर की पहली बाउंटी एनिस लॉबी के बाद सिर्फ 50 बैरीज रखी गई थी क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे कोई बड़ा थ्रेट नहीं समझा। वन पीस की दुनिया में एक सिंपल न्यूज़पेपर की कीमत 100 बैरीज होती है, मतलब चॉपर की लाइफ की कीमत एक नॉर्मल न्यूज़पेपर से भी आधी रखी गई थी। ड्रेसरोसा आर्क के बाद उसकी बाउंटी 100 बैरीज हुई। अब एल्बाफ के बाद चॉपर की नई बाउंटी को लेकर दो पॉसिबिलिटीज है। ये कि इचिरो डाइस रनिंग एग को कंटिन्यू रखे और उसकी बाउंटी को 10 टाइम्स इंक्रीज करके 10,000 बैरीज कर दे, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। एल्बाफ में चैप्टर 1177 में जब ईमू ने अपने डीमन पावर से एक जैन को डिमोनाइज कर दिया था, तब चॉपर ने मॉन्स्टर पॉइंट 4 में उसे एक सिंपल थप्पड़ से उसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को ही डिक्लाइन कर दिया। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि चॉपर का हितोनोमी मॉडल ह्यूमन ईमू के सबसे डेंजरस पावर को भी डायरेक्ट काउंटर कर सकता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट अब ये प्रिटेंड नहीं कर सकती कि चॉपर सिर्फ एक पेट है, इसलिए अगर गवर्नमेंट फाइनली चॉपर को एक रियल बाउंटी दे तो वो शायद 800 मिलियन बैरीज हो सकती है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मेंबर यानी क्रू के ब्रिलियंट नेविगेटर नामी की। नामी की पहली बाउंटी आर्लोंग पार्क के बाद 60 मिलियन बैरीज थी। एनिस लॉबी में CP9 की खलीफा और डिफीट करने और ड्रेसरोसा के इवेंट्स के बाद उसकी बाउंटी ने 50 मिलियन का स्टैंडर्ड इंक्रीज लिया, जिससे वो 66 मिलियन बैरीज तक पहुंच गई। वानो आर्क में काइडो और बिग मॉम के डाउनफॉल के बाद नामी को 300 मिलियन का और जंप मिला, जिससे उसकी बाउंटी हो गई 366 मिलियन। अब एल्बाफ में सिचुएशंस बदल चुकी है क्योंकि स्ट्रो हेड्स ने वेगापंक को डिफेंड किया, गोड्स नाइट से फाइट की और डायरेक्ट ईमू से पंगा लिया है। ड्रेसरोसा में वॉरलॉर्ड डिफीट करने पर 50 मिलियन का फ्लैट इंक्रीज मिला था और वानो में योंग को डिफीट करने पर 300 मिलियन का। और अब एल्बाफ में वर्ल्ड गवर्नमेंट के टॉप टियर से फाइट करने के बाद जो नया फ्लैट स्टैंडर्ड बम पूरे क्रू को मिलेगा वो 600 मिलियन बैरीज का होगा। इस हिसाब से नामी की नई बाउंटी में जब ये 600 मिलियन ऐड होंगे तो उसकी बाउंटी हो जाएगी 966 मिलियन। और तुम देख ही सकते हो कि नामी की पहली बाउंटी 16 थी, फिर हुई 66, फिर 366 एंड अब 966। इसके बाद हमारा अगला मेंबर है क्रू का बैडेस्ट शिपराइट फ्रैंकी। फ्रैंकी का पहला बाउंटी पोस्टर 44 मिलियन बैरीज का था जब उसने एनिस लॉबी में एंशिएंट वेपन प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स को बर्न किया था और CP9 के फुकोरो को बीट किया था। ड्रेसरोसा में सिनोरपिंग को डिफीट करने और स्मेल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के बावजूद फ्रैंकी को वही स्टैंडर्ड 50 मिलियन का जंप मिला, जिससे उसकी बाउंटी 94 मिलियन हुई। उसके बाद वानो आर्क में फ्रैंकी ने टोबी रोपो के सासाकी को डिफीट किया था जिसकी बाउंटी 476 मिलियन थी, लेकिन फिर फ्रैंकी को स्टैंडर्ड 300 मिलियन का योंग को डिफीट बम्प मिला एंड वो हो गई 394 मिलियन बैरीज। फ्रैंकी की बाउंटी में भी नामी की तरह एक खास पैटर्न छुपा हुआ है। उसकी हर बाउंटी के एंड में 94 का डिजिट होना जरूरी है, जैसे 44, 94 या फिर 394। इस बार एल्बाफ और एगेट के इवेंट्स के बाद फ्रैंकी को भी वही 600 मिलियन बैरीज का बेस स्टैंडर्ड बम मिलेगा, जिससे उसकी बाउंटी हो जाएगी 994 मिलियन बैरीज, जो उसके ट्रेडमार्क 94 पैटर्न को भी मेंटेन रखेगी और उसे 1 मिलियन के मार्क के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर देगी। अब आते हैं हमारी सबसे डेंजरस आर्चोलॉजिस्ट निको रॉबिन पर। रॉबिन की पहली बाउंटी सिर्फ 8 इयर्स की एज में 79 मिलियन बैरीज रखी गई थी जब वो ओहारा इंसिडेंट की सिंगल सर्वाइवर बनी थी और पोनेग्लिस रीड कर सकती थी। एनिस लॉबी के बाद उसकी बाउंटी में सिर्फ 1 मिलियन का इंक्रीज हुआ और वो हुई 80 मिलियन। ड्रेसरोसा के बाद 130 मिलियन और वानो के बाद जब वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि वो लाफ टेल के कितने क्लोज आ चुकी है तो उन्होंने रॉबिन को हिस्ट्री का सबसे बड़ा जंप दिया। उसकी बाउंटी डायरेक्ट 930 मिलियन बैरीज हो गई। रॉबिन को पोनेग्लिस रीड करने का 500 मिलियन का एक्स्ट्रा थ्रेट बोनस मिला। उसे बोनस दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन एल्बाफ में गोड्स नाइट से फाइट करना, वेगापंक के ब्रॉडकास्ट के ट्रुथ को कंफर्म करना और ईमू की रियल आइडेंटिटी के बारे में जानने के बाद उसे 100 मिलियन का एक्स्ट्रा थ्रेट बम्प मिल सकता है। जैसे एनिस लॉबी के बाद उसकी पहले से हाई बाउंटी होने की वजह से कम इंक्रीज हुई थी, वैसे ही अब उसकी बाउंटी 100 मिलियन तक हो सकती है, यानी उसकी नई बाउंटी होगी 1 बिलियन 30 मिलियन बैरीज। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रो हैट है जो इस बार निको रॉबिन को ओवरटेक करने वाला है और वो है हमारा सोल किंग ब्रुक। ब्रुक की पहली बाउंटी 50 इयर्स पहले 33 मिलियन बैरीज थी जो वानो आर्क के एंड में 383 मिलियन तक पहुंच गई। लेकिन एल्बाफ में ब्रुक एक बहुत ही क्रूशियल की कैरेक्टर बन चुका है और इसका रीजन है उसका कनेक्शन विद एस्पेरिया किंगडम। एक बार मरने और योमी नोमी से दोबारा लाइफ मिलने से पहले ब्रुक एस्पेरिया किंगडम के बैटल कॉनवे का कैप्टन था और वो वहाँ की प्रिंसेस शूरी का प्रोटेक्टर था। ये प्रिंसेस शूरी कोई और नहीं बल्कि आज के टाइम में ईमो की पर्सनल लॉयल गोड्स नाइट गुन
गुनको है। जब एल्बाफ में ब्रुक ने गुनको को प्रिंसेस चोरी कहा तो ईमू ने चैप्टर 1187 में रिकॉग्नाइज किया था कि ये वही एफ्रो वाला बंदा है। तो ऐसे में ब्रुक की बाउंटी 1 बिलियन 83 मिलियन बैरिज तक पहुंच जाएगी, जो रॉबिन से आगे निकल जाएगी और उसका पोस्टर में पुराना 83 डिजिट सेम रहेगा। अब आते हैं हमारे वॉरियर स्नाइपर गोल्ड उसुप पर। उसुप की पहली बाउंटी सोगेकिंग के नाम से 30 मिलियन बैरिज थी। एनिस लोबी के बाद ड्रेसरोसा में गोल्ड उसुप बनने के बाद उसकी बाउंटी 200 मिलियन हुई और वानो के बाद 300 मिलियन का बफ मिलकर वो हो चुकी है 500 मिलियन बैरिज। तो ध्यान दोगे तो ये एक अमेजिंग पैटर्न नजर आएगा। उसुप की बाउंटी हमेशा लूफी की पास्ट बाउंटी को एग्जैक्ट मिरर करती है। उसुप की 30 मिलियन की बाउंटी पहले लूफी की थी और उसुप की 500 मिलियन की बाउंटी भी लूफी की ही थी। तो अगर ओडा इस पैटर्न को कंटिन्यू रखते हैं तो उसुप की नई बाउंटी लूफी के नेक्स्ट माइलस्टोन तक होनी चाहिए, जो होल के आइलैंड के बाद 1.5 बिलियन बैरिज थी। और एल्बाफ को शुरू से यूसुफ के आर्क के रूप में बिल्ड किया गया है। चैप्टर 1189 में यूसुफ ने 12 साल के बाद पहली बार अपने एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी को अवेकन कर ही लिया, जब वो लूफी की लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को सेंस करता है। अगला कैरेक्टर आता है अपना नाइट ऑफ द सी जिनबे। जिनबे की पहली रिवील्ड बाउंटी 76 मिलियन बैरिज थी, जो कैप्टन बनने पर 250 मिलियन हो गई। वॉरलॉर्ड बनने पर वो फ्रीज हो गई और फिर मरीन फोर्ट वॉर और इम्पेल डाउन के बाद 438 मिलियन हो गई। और वानो में हुजू के डिफीट के बाद वो बाउंटी सीधा 1 बिलियन 100 मिलियन बैरिज तक पहुंच गई। जिनबे की बाउंटीज में एक इंटरेस्टिंग डिटेल होती है, उसकी अब तक की सारी बाउंटी के डिजिट्स में 0 से लेकर 8 तक सारे नंबर्स आते हैं, बस एक को छोड़कर, वो है 9। इसके अलावा हर अपडेट पर उसकी बाउंटी लगभग डबल होती आई है। एगेट में गोरोसे के अटैक्स को ब्लॉक करना, सनी को प्रोटेक्ट करना और एल्बाफ में फ्रंट लाइन पर फाइट करने के बाद जिनबे की बाउंटी बढ़कर हो जाएगी 2 बिलियन 90 मिलियन बैरिज एंड फाइनली उसकी बाउंटी में 9 डिजिट भी आ जाएगी। अब हम एंटर करते हैं क्रू के टॉप टियर फाइटर्स में। तो अब हम चलते हैं हमारे क्रू के मोस्ट ट्रियो में से एक सांजी पर। सांजी की पहली बाउंटी एनिस लोबी के बाद 77 मिलियन थी, ड्रेसरोसा के बाद 177 मिलियन, होल के आइलैंड में 330 मिलियन और वानो में क्वीन को डिफीट करने के बाद 1 बिलियन 32 मिलियन बैरिज। सांजी की बाउंटी का सीक्रेट ये है कि उसकी बाउंटीज हमेशा उसके बर्थडे 2 मार्च के साथ कनेक्टेड होती है, जैसे 330 मिलियन और 1.032 मिलियन। एल्बाफ में सांजी गोड्स नाइट किलिंगम से फाइट कर रहा है, जिसके पास स्पीयर ऑफ लोंजियास है। चैप्टर 1187 में स्कोपर कपान ने कंफर्म किया था कि इमोर्टल्स को सिर्फ कॉन्कर साकी से ही हट किया जा सकता है और मे भी सांजी इस फाइट में अपनी एडवांस कॉन्कर साकी को भी अवेकन कर लेगा। इस मैसिव पावर अप के बाद उसकी बाउंटी इजीली 2 बिलियन 320 मिलियन बैरिज तक पहुंच जाएगी, जो उसके बर्थ डिजिट 32 को भी मेंशन करेगी। अब बात करते हैं मोस्टर ट्रियो के राइट हैंड और फ्यूचर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन रोनो जोरो की। जोरो की पहली बाउंटी एलाबेस्टा के बाद 60 मिलियन थी, एनिस लोबी के बाद 120 मिलियन और ड्रेसरोसा के बाद 320 मिलियन और वानो में किंग को डिफीट करने के बाद ये बाउंटी पहुंच गई थी 1 बिलियन 111 मिलियन बैरिज तक। जोरो की बाउंटी उसके बर्थडे 11 नवंबर से इंस्पायर्ड होती है, इसलिए करंट बाउंटी में 4 टाइम्स 1 आता है। एगेट में जोरो ने रोब लूची को डिफीट किया और गोरो से नुज़रो से डायरेक्ट स्वॉर्ड क्लैशेस किए। एल्बाफ में जोरो गोड्स नाइट सोमर से फाइट कर रहा है, जिसके पास ग्रैंड स्वॉर्ड है और उसने इमू पर डायरेक्ट स्लैशेस भी ट्राई किए थे। तो अगर हम इस बर्थडे पैटर्न को मेंटेन करके चले तो जोरो की नई बाउंटी 2 बिलियन 611 मिलियन हो सकती है। ये बाउंटी सांजी से थोड़ी सी ज्यादा है, जो राइवलरी को बैलेंस कर देती है। साथ ही ये मियो की बाउंटी से भी कम होगी, जो स्टोरी वाइज सही है, क्योंकि जोरो जब तक मियो को डिफीट नहीं कर देता तब तक उसकी बाउंटी उससे कम ही रहनी चाहिए। एंड फाइनली अब हम आते हैं हमारे कैप्टन निका द सन गॉड योंको मंकी डी लूफी पर। लूफी की बाउंटी हिस्ट्री आइकॉनिक रही है। आर्लोंग पर 30 मिलियन, क्रोकोडाइल पर 100 मिलियन, एनिसोबी पर 300 मिलियन, मरीन फोर्ट में 400 मिलियन और डो फ्लामिंगो के बाद 500 मिलियन, तातागुरी को डिफीट करने के बाद 1.5 बिलियन और फाइनली काइडो को डिफीट करने के बाद 3 बिलियन बैरीज। लूफी की अगली बाउंटी में फैंस गलती करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फीट्स देखते हैं और ओडा के पैटर्न्स को भूल जाते हैं। मरीन फोर्ट वॉर में लूफी 300 मिलियन पर गया था, इम्पेल डाउन जेल ब्रेक किया, कोनकरसाकी यूज किया, लेकिन एंड में लूफी वॉर को लूज कर गया और रेस की डेथ के बाद डेड आइज के साथ अनकॉन्शियस हो गया। इस डिफीट के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसकी बाउंटी में सिर्फ 100 मिलियन बैरिज का इंक्रीज किया था। एल्बाफ में एग्जैक्ट सेम पैरेलल रिपीट हो रहा है। लूफी ने ईमू से फाइट की, निका फॉर्म में अटैक्स किए, लेकिन एंड में लूफी विन नहीं कर पाया। ईमू ने उसे ब्लैक स्वॉर्ड से इंपेल करके जायंट ट्रिपर टीयर कर दिया है और चैप्टर 1188 में लूफी वही सेम डेड लाइफलेस आइज के साथ पड़ा है। इस डिफीट के बाद ओडा के राउंड नंबर पैटर्न्स के हिसाब से लूफी को 1 बिलियन का इंक्रीज मिलेगा और उसकी नई बाउंटी होगी 4 बिलियन बैरीज। ये 4 बिलियन का नंबर लूफी को शेंक्स से क्लोज लाता है। ये लूफी की सेकंड लास्ट बाउंटी होगी एंड शायद फाइनल वॉर के बाद जब वो पायरेट किंग बन जाएगा तब उसकी बाउंटी फाइनली रोजर को सरपास करके 5.6 बिलियन बैरीज हो जाएगी। तो ये थी हमारे सारे स्टूडेंट्स की बाउंटी। तुम्हें क्या लगता है कि किसकी बाउंटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट जंप लेने वाली है? कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसी वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर दो।